नमस्कार साथियों, एक बार पुनः स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल वन स्टॉप एजुकेशन पोर्टल में। आज हम इस वीडियो के माध्यम से स्वामी विवेकानंद जी के बारे में समझेंगे, जिसमें हम निम्न बिंदुओं पर जानने का प्रयास करेंगे। उन बिंदुओं में नंबर 1, स्वामी विवेकानंद का जीवन परिचय यानी द लाइफ एंड वर्क्स ऑफ स्वामी विवेकानंद, अर्थात स्वामी विवेकानंद के जीवन परिचय और उन्होंने अपने जीवन में जो कार्य किए हुए हैं उनके बारे में समझेंगे। और दूसरा, स्वामी विवेकानंद के दार्शनिक विचार यानी फिलोसॉफिकल आइडियाज ऑफ स्वामी विवेकानंद, यानी स्वामी विवेकानंद के दार्शनिक विचार क्या क्या हैं इसके बारे में समझेंगे। और तीसरा, हम जानेंगे स्वामी विवेकानंद का शिक्षा दर्शन में क्या योगदान है, यानी एजुकेशनल फिलोसॉफी ऑफ स्वामी विवेकानंद, यानी स्वामी विवेकानंद का जो है शिक्षा दर्शन में क्या योगदान है इसके बारे में समझेंगे। और उसके बाद चौथा, हम जानेंगे स्वामी विवेकानंद के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य, यानी स्वामी विवेकानंद जी के अनुसार जो है शिक्षा के उद्देश्य क्या क्या हैं इसके बारे में समझेंगे। और तो आइए स्टार्ट करते हैं। स्वामी विवेकानंद का जीवन परिचय। पहला हमारा पॉइंट है स्वामी विवेकानंद का जीवन परिचय यानी द लाइफ एंड वर्क्स ऑफ स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद बहुआयामी व्यक्तित्व यानी मल्टी डायमेंशन पर्सन, महान अध्यात्मवेत्ता, ओजस्वी वक्ता, अप्रतिम प्रतिभा के स्वामी, अलौकिक गुणों से युक्त, नव जागरण के अग्रदूत, समन्वयवादी स्वामी विवेकानंद जी का भारतीय शिक्षा के क्षेत्र में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। स्वामी विवेकानंद जी बहुआयामी व्यक्तित्व यानी बहुत से गुणों से परिपक्व थे। महान अध्यात्मवेत्ता यानी स्वामी विवेकानंद जी के अनुसार मनुष्य जो है को सत्य बोलना चाहिए, सत्य के राहों पर चलना चाहिए। आदर्शवादी थे और ओजस्वी वक्ता यानी मृदुभाषी थे। और अप्रतिम प्रतिभा के स्वामी यानी स्वामी विवेकानंद जी में जो है बहुत सी प्रतिभाएं छिपी हुई थी। अलौकिक गुणों से युक्त, नव जागरण के अग्रदूत यानी स्वामी विवेकानंद जी जो है जो यह नया युग प्रारंभ हो रहा है उसके अग्रदूत। समन्वयवादी स्वामी विवेकानंद जी का जो है भारतीय शिक्षा के क्षेत्र में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। अब बात करते हैं स्वामी विवेकानंद जी का जन्म की। स्वामी विवेकानंद जी का जन्म मकर संक्रांति के दिन 12 जनवरी 1863 को कलकत्ता शहर में हुआ था। स्वामी विवेकानंद जी का जन्म जो है मकर संक्रांति के दिन 12 जनवरी 1863 को कलकत्ता शहर में हुआ था। इनके पिताजी का नाम विश्वनाथ दत्त यानी स्वामी विवेकानंद जी के पिताजी का नाम विश्वनाथ दत्त था, जो एक सुसंपन्न एवं प्रतिष्ठित वकील थे। स्वामी विवेकानंद जी के पिता विश्वनाथ दत्त एक सुसंपन्न एवं प्रतिष्ठित वकील थे और माताजी का नाम भुवनेश्वरी था। स्वामी विवेकानंद जी के माताजी का नाम क्या था? भुवनेश्वरी था। विवेकानंद जी को आरंभ में नरेंद्र नाथ के नाम से पुकारा जाता था। विवेकानंद जी को जो है आरंभ में नरेंद्र नाथ के नाम से पुकारा जाता था। बचपन में इनकी माताजी यानी बचपन में जो है विवेकानंद जी को इनकी माताजी इनको रामायण, महाभारत और पुराणों की कथाएं सुनाया करती थी। इस धार्मिक वातावरण की गहराई ने इनको प्रारंभ से ही गंभीर, चिंतनशील, धर्मनिष्ठ और कर्मनिष्ठ बना दिया। बचपन में स्वामी विवेकानंद जी को जो है इनकी माताजी रामायण, महाभारत और पुराणों की कथाएं जो है सुनाया करती थी और इसी धार्मिक वातावरण की गहराई ने इनको जो है प्रारंभ से ही गंभीर, चिंतनशील और धर्मनिष्ठ और कर्मनिष्ठ बना दिया। अगला बात करते हैं इनके गुरुजी का नाम, यानी स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम श्री राम कृष्ण परमहंस था। यानी स्वामी विवेकानंद जी के
गुरु कौन थे? श्री रामकृष्ण परमहंस थे। स्वामी जी ने इनके विचारों और उपदेशों का प्रचार जगत के कल्याण के लिए किया। स्वामी जी ने जो है अपने गुरु श्री रामकृष्ण परमहंस के विचारों और उपदेशों का प्रचार जगत के कल्याण यानी संसार के कल्याण के लिए यानी वेलफेयर के लिए किया। 1 मई 1897 को रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। स्वामी विवेकानंद जी ने जो है 1 मई 1897 को रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। 4 जुलाई 1902 को स्वामी जी 39 वर्ष यानी 39 वर्ष की आयु में संसार को छोड़कर चले गए। 4 जुलाई 1902 को स्वामी जी 39 वर्ष की आयु में जो है संसार को छोड़कर चले गए। अब बात करते हैं जो दूसरा हमारा पॉइंट है, वह है स्वामी विवेकानंद के दार्शनिक विचार यानी फिलोसॉफिकल आइडियाज ऑफ स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद जी के दार्शनिक विचारों में पहले है स्वामी जी वेदांत दर्शन में विश्वास करते थे या करते हैं। स्वामी जी जो हैं वेदांत दर्शन में विश्वास करते हैं और वेदांत दर्शन को जो है 3 भागों में बांटा गया है या 3 भाग हैं। उसमें पहला आता है द्वैतवाद, दूसरा अद्वैतवाद और तीसरा विशिष्ट द्वैतवाद। और स्वामी जी जो हैं अद्वैतवादी हैं। स्वामी जी अद्वैतवाद के समर्थक हैं। दूसरा है मानव की महत्ता में विश्वास यानी स्वामी जी जो है मानव की महत्ता में विश्वास रखते हैं, मानव को जो है ईश्वर का अंश मानते हैं। तीसरा है आत्मानुभूति में विश्वास। तीसरा जो है जो स्वामी विवेकानंद का दार्शनिक विचार है वो है आत्मानुभूति यानी सेल्फ रियलाइजेशन। यानी स्वामी जी के अनुसार जो है मनुष्य को आत्मानुभूति यानी स्वयं को जानने से है। और चौथा है आध्यात्मिकता में विश्वास यानी स्वामी जी जो है आध्यात्मिकवादी थे, सत्य पर विश्वास करते थे, ईश्वर को मानते थे। और पांचवा जो स्वामी विवेकानंद के दार्शनिक विचार हैं वो है स्वामी जी मानते हैं कि मानव सेवा से बढ़कर अन्य कोई धर्म नहीं है, वे मानव में ही ईश्वर दर्शन करते हैं। स्वामी जी जो है मानते हैं कि मानव सेवा से बढ़कर कोई अन्य धर्म नहीं है, वे मानव में ही ईश्वर दर्शन करते हैं। अगला है तीसरा जो पॉइंट है स्वामी विवेकानंद का शिक्षा दर्शन यानी एजुकेशनल फिलोसॉफी ऑफ स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद का शिक्षा दर्शन। स्वामी विवेकानंद के शिक्षा दर्शन का आधार भारतीय वेदांत और उपनिषद ही रहे। स्वामी विवेकानंद जी के शिक्षा दर्शन का आधार जो है वेद और उपनिषद ही रहे। इनका मानना है कि सभी प्रकार का लौकिक तथा आध्यात्मिक ज्ञान मनुष्य के मन में है। स्वामी जी मानते हैं कि सभी प्रकार का लौकिक तथा आध्यात्मिक ज्ञान जो है मनुष्य के मन में है, ज्ञान बाहर से नहीं आता, वह अंदर ही है। स्वामी जी क्या मानते हैं कि ज्ञान जो है बाहर से नहीं आता, वह जो है हमारे अंदर ही है, मनुष्य में विद्वान है। स्वामी जी के अनुसार कोई व्यक्ति किसी को नहीं सिखाता, प्रत्येक व्यक्ति अपने आप स्वयं सीखता है। स्वामी जी के अनुसार जो है कोई व्यक्ति किसी को नहीं सिखाता, प्रत्येक व्यक्ति जो है अपने आप स्वयं सीखता रहता है। विवेकानंद ने कहा, हमें उस शिक्षा की आवश्यकता है जिसके द्वारा चरित्र का निर्माण होता है, मस्तिष्क की शक्ति बढ़ती है, बुद्धि का विकास होता है और मनुष्य अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है। विवेकानंद जी के अनुसार जो है हमें उस शिक्षा की आवश्यकता है जिसके द्वारा हम अपने चरित्र का निर्माण कर सकते हैं, मस्तिष्क की शक्ति को बढ़ा सकते हैं, अपने बुद्धि का विकास कर सकते हैं और मनुष्य अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है, यानी सेल्फ रिलायंस बन सकता है, यानी आत्मनिर्भर बन सकता है। स्वामी विवेकानंद के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य यानी स्वामी विवेकानंद के अनुसार जो है शिक्षा के क्या क्या उद्देश्य हैं इसके बारे में जानते हैं। शिक्षा का पहला उद्देश्य है मनुष्य में अंतर्निहित ज्ञान की पूर्णतया अभिव्यक्ति। स्वामी जी के अनुसार जो है मनुष्य में जो अंतर्निहित ज्ञान है उसकी पूर्णतया अभिव्यक्ति करना ही शिक्षा का उद्देश्य है।
दूसरा, सच्चे मनुष्य का निर्माण करना, मनुष्य में सामाजिक भावना का विकास करना। स्वामी जी के अनुसार जो है शिक्षा का उद्देश्य सच्चे मनुष्य का निर्माण करना, मनुष्य में सामाजिक भावना का विकास करना ही इस शिक्षा का उद्देश्य है। और शिक्षा का जो तीसरा उद्देश्य है वो है व्यक्ति का शारीरिक विकास करना। स्वामी जी के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य शारीरिक विकास करना है। और उसके बाद चौथा उद्देश्य है मानसिक विकास करना। शिक्षा का चौथा उद्देश्य है मानसिक विकास करना। उसके बाद पांचवा जो उद्देश्य है शिक्षा का, स्वामी जी के अनुसार चरित्र का विकास करना। शिक्षा का पांचवा उद्देश्य क्या है? चरित्र का विकास करना। और उसके बाद छठा जो उद्देश्य है वो है धार्मिक विकास करना। और उसके बाद सातवां है राष्ट्रीयता की भावना विकसित करना। शिक्षा का सातवां उद्देश्य है राष्ट्रीयता की भावना विकसित करना। और आठवां है व्यावसायिक शिक्षा का विकास करना। आठवां उद्देश्य क्या है? शिक्षा का उद्देश्य है व्यावसायिक शिक्षा का विकास करना। और उसके बाद नौवां जो उद्देश्य है वो है विश्व चेतना और विश्व बंधुत्व की भावना का विकास करना। नौवां उद्देश्य क्या है? विश्व चेतना और विश्व बंधुत्व की भावना का विकास करना। धन्यवाद। आशा करता हूँ कि यह वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा। बने रहिए हमारे YouTube चैनल वन स्टॉप एजुकेशन पोर्टल में। धन्यवाद।